हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। ओके, उसके बाद हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करने वाले हैं। इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ओके, उसके कुछ फॉर्मूलेज है वो हम यहाँ पे करेंगे। और लास्ट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, कन्वोल्यूशन थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लेना। बिल्कुल एंड में हम इसको करने वाले हैं और फिर इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आपको समझ में भी आ जाएगा कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से पहले हम एक बार यूनिट स्टेप फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन या फिर हम इसको हैवी साइड फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, हैवी साइड फंक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन को हम डिफाइंड करते हैं। द यूनिट स्टेप फंक्शन, देखिए द यूनिट स्टेप फंक्शन, एक मिनट, यूनिट स्टेप फंक्शन is defined as ut is equal to, हम ut से इसको डिनोट करते हैं। एंड व्हेन t इज लेस देन 0 तो ut आपका क्या होगा 0, एंड 1 इफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो और अगर हम हैवी साइड फंक्शन जब हम इसको लिखते हैं तो हम एच टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये देखिए बाई फिगर अगर मैं यहाँ पे करूँ तो दिस इज टी एंड दिस इज यू टी। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जैसे ही टी आपका लेस देन 0 होगा तो उस सब के लिए तो यू टी आपका क्या होने वाला है 0। ठीक है, एंड जब टी आपका क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब टी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमेशा ये वैल्यू क्या देगा 1। ठीक है, ये 1 ही देता जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन आपकी आ जाएगी यहाँ से। ओके, क्योंकि जैसे ही टी आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो जो यू टी है वो आपका क्या होगा 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेस्ड भी कर देते हैं। कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा जो यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो देख लीजिए वो भी। अगर हम यहाँ पे इसको डिस्प्लेस्ड करें, डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, देखिए डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन का? कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कि डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका क्या मतलब है? द डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, द डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन u t minus a represents, ut minus a represents the function ut which is displaced by a distance a to the right। ओके, इसने क्या किया है यहाँ पे a डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने के बाद जो यूनिट स्टेप फंक्शन आपका बनता है तो वो क्या बनेगा यू टी माइनस ए, एंड यहाँ पे क्या आएगा 0 इफ t इज लेस देन a एंड 1 इफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर आपका कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे देखिए जो a है, मान लिया यहाँ पे a पॉइंट है, और मैंने क्या कहा कि जैसे ही t आपका लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मीन्स इस साइड है ना, तो ये क्या वैल्यू देगा हमेशा 0। ओके, 0 देगा। जैसे ही t आपका ग्रेटर देन a होगा, जैसे ही t आपका ग्रेटर देन a होगा, दिस इज u
टी माइनस ए। तो ये क्या वैल्यू देगा 1, तो 1 आपका ये हो गया एंड दिस इज़ 1। ठीक है, ये जैसे ही आपका जो टी है वो ग्रेटर देन ए होगा तो ये हमेशा 1 वैल्यू देगा। ओके, दिस इज डॉटेड लाइन। ये आपके पास क्या हो गया, यू टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अब हम देख लेते कि इनवर्स लैप्लेस, ओके इससे पहले हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन की क्या होगी। ठीक है, क्या होगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, देखिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। क्या होगी, अब हमें पता है कि यू टी आपके पास क्या था, इफ़ टी इज़ लेस देन जीरो देन जीरो एंड इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो 1 है ना। और जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं वो आपका ग्रेटर देन जीरो से ही शुरू होता है, यानी कि 0 to इन्फिनिटी ही हम लेते हैं, तो हमेशा जो यू टी है वो 1 ही आने वाला है ना। एल यू टी क्या होगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, दिस इज 0 to इन्फिनिटी एंड यहाँ पे फंक्शन आपका ये ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी यू टी डी टी। ओके, और जो यू टी है वो आपका 1 आ जाएगा, दिस इज 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी। ओके, और ये क्या होगा ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एंड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एस, दिस इज 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी ये 0 की तरफ टेंड करेगा एंड दिस इज 1 अपॉन एस बिकॉज ई रेज टू दी पावर 0 इज 1। ओके, ऐसे ही अगर हम डिस्प्लेस्ड यूनिट फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, देख लीजिए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन है ना। तो ये आपके पास आएगी 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। अब हमने यहाँ पे ए डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया है तो ये आ जाएगा 0 to ए एंड दिस इज ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी। और जब आपका टी लेस देन ए था तो उस टाइम पे यू टी माइनस ए 0 है, डी टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए टू इन्फिनिटी एंड दिस इज ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे तो ये आएगा ई रेज टू दी पावर माइनस ए एस अपॉन एस। ये आपकी हो गई लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ना। ये तो आपकी होगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट फंक्शन एंड दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्प्लेस्ड यूनिट स्टेप फंक्शन है ना। अब उसके बाद इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देख लीजिए, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होती है इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। देखिए अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करवाई थी तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड आपकी इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे होती है जो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। हमें पता है कि इफ़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, अगर आपकी एफ टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ एस अगर ये है देन एफ टी क्या होगा, यहाँ से एफ टी इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस, ये हो जाएगा है ना। देयरफॉर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी लिख सकते हैं हम, है ना। अब फार्मूलाज देख लीजिए इसके इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के, वही है इम्पोर्टेंट आपके लिए वैसे, ठीक है। देखिए फार्मूले देखिए, फर्स्ट आपके पास क्या है, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस क्या होगा। अगर आपने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले देखे तो वहाँ से आप इजली इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तब आपको इजली समझ में आ जाएगा अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 देखा था, क्या था 1/s। अब यहाँ पे इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या हो गया 1, है ना। सेकंड क्या होगा, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होगा 1 अपॉन एस माइनस ए का ई रेज टू दी पावर ए टी। एंड देन थर्ड इज इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ
1/s⁻n, ये क्या हो जाएगा t⁻n-1 एंड डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, है ना। एंड फोर्थ इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² प्लस a², ये आपके पास क्या होगा cos ऑफ at, ओके। एंड नाउ फिफ्थ इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a साइन ऑफ at, ठीक है। फार्मूले एक बार आप रिवाइज करके चले जाना क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ आपका क्या है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ s/s² माइनस a², ये आपका क्या होगा कोस ऑफ हाइपरबोलिक at। एंड देन सेवंथ इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² माइनस a² इज इक्वल टू 1/a साइन ऑफ हाइपरबोलिक at, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, जैसे हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ की थी, जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ही यहाँ पे इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए भी है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट इज, कलर हम अलग ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f(s-a) इज इक्वल टू e⁻at f ऑफ t, ठीक है। एंड सेकंड इज इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ s टू इन्फिनिटी fs ds इज इक्वल टू 1/t f ऑफ t, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब ये डिवीजन प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f(s/s) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f ऑफ t dt, ठीक है। फोर्थ क्या है आपके पास, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fs इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इज माइनस t f ऑफ t, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, ये भी आप कर लेना। अब हम चलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लेना। हम ना क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं, जैसे जो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वैसे तो थोड़ा लेंथी पड़ जाते, पर इससे हम कम ही समय में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए क्या है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं हम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट कन्वोल्यूशन थ्योरम की, इफ fs and gs are Laplace transform of ft and gt respectively,
दैट इज इफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, ओके, एंड inverse Laplace transform of GS is equal to GT, then देखिए इसने क्या कहा कि अगर आपके पास एफ एस एंड जी एस ये आपकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म है एफ टी एंड जी टी की, तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ एस एंड जी एस वो क्या होगी, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस into gs is equal to this integration of 0 to t fu into g t minus u du, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, लैपलेस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t जी यू इंटू एफ टी माइनस यू डी यू। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होनी चाहिए एफ एस एंड जी एस की, ठीक है, उसके बाद ही आप ये थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी करवा दूंगी और कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी, ठीक है, फिर आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लूँ, अगर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-1 इंटू s+2, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अब दो फंक्शन है, दिस इज L इनवर्स 1/s-1 इंटू 1/s+2, आप लिख सकते हो इसको ऐसे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि जो एफ एस है, एफ एस क्या है यहाँ पे इज 1/s-1 एंड जी एस यहाँ पे क्या है, जी एस इज 1/s+2, ठीक है। तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम कब अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जब हमें यहाँ पे इनकी इनवर्स लैपलेस पता हो, है ना। तो क्या होगी इसकी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, देखो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-1 क्या होगी, दिस इज ई रेज टू द पावर क्या होगी टी, एंड इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+2, इसकी क्या होगी ई रेज टू द पावर -2t, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। नाउ यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस किसके इक्वल होगा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एंड दिस इज एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज 0 to t एंड एफ यू आपके पास ये है, दिस इज एफ टी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम दिस इज एफ टी एंड जी टी, ठीक है, तो एफ यू आपके पास क्या होगा ई रेज टू द पावर यू एंड जी टी माइनस यू आपके पास क्या होगा ई रेज टू द पावर 2 ई रेज टू द पावर -2 इंटू टी माइनस यू डी यू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर -2t कॉमन निकाल लिया, दिस इज 0 to t ई रेज टू द पावर 3u डी यू, इंटीग्रेशन कीजिए ई रेज टू द पावर -2t और ये क्या आएगा ई रेज टू द पावर 3u डिवाइडेड बाई 3 0 to t एंड दिस इज ई रेज टू द पावर -2t और ये क्या होगा ई रेज टू द पावर 3t बाई 3 -1/3। अब ये 1/3 कॉमन ले लीजिए 1/3 एंड दिस इज ई रेज टू द पावर t माइनस ई रेज टू द पावर -2t। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये तो था आपका कन्वोल्यूशन थ्योरम से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करूं तो क्या आएगा, अब देखिए, अब आप इसी क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, लैपलेस इनवर्स 1/s
एस माइनस वन इंटू एस प्लस टू, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करोगे, वन अपॉन एस माइनस वन इंटू एस प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस वन प्लस बी अपॉन एस प्लस टू। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए वन इज इक्वल टू एस प्लस टू इंटू ए प्लस एस माइनस वन इंटू बी, ओके। और यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर कीजिए, एस के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ए प्लस बी एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वन है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पे क्या करिए, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टू से एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना। तो क्या आएगा, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज टू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये क्या आएगा, थ्री बी इज इक्वल टू माइनस वन। दिस इज बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन ए माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री, है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लैप्लेस इनवर्स वन अपॉन थ्री इंटू एस माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन थ्री एस प्लस टू, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, कोई नहीं। एक मिनट, ये आपके पास आ गया, देखो, लैप्लेस इनवर्स वन अपॉन थ्री एस माइनस वन अपॉन थ्री एस प्लस टू, ओके। एंड दिस इज लैप्लेस इनवर्स वन अपॉन थ्री एस माइनस वन एंड माइनस लैप्लेस इनवर्स वन अपॉन थ्री एस प्लस टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, वन अपॉन थ्री ई रेज टू द पावर टी एंड माइनस वन अपॉन थ्री ई रेज टू द पावर माइनस टू टी। तो वन अपॉन थ्री आप कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, ई रेज टू द पावर टी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टू टी, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ओके। तो ऐसे ही करना है आपको। अगर पार्शियल फ्रैक्शन से आपको इजी लगता है आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।